अब्रॉड स्टडी सिर्फ 7,000 रुपये में। वीडियो तो आपने पिछली पार्ट उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, ये उसका पार्ट 2 है, आगे एक और पार्ट भी आएगा। अब हम पहुंच गए वहां पर ना, कैसे पहुंचे ये सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अब हम वहां पे पहुंच गए। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान से आपने कम से कम $1,000 फॉर्मेलिटी है वहां पे लेकर ही जाना है। मीन्स के किसी भी विजिट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे भी अगर जाते हो ना आप, तो वहाँ की करेंसी या डॉलर आपके पास लाजमी होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट विजिट वीज़ा पे, क्योंकि ये विजिट ही है एक किस्म का, तो आपको $1,000 लाजमी लेके जाने अपने साथ। अभी जो वीडियो होने वाली है वो इस बात पे होने वाली है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर वहाँ पे जाते हैं तो रहने के कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मीन्स कि वहाँ पे रहना होता है, खाना होता है, क्या हम मेस लगवा सकते हैं, क्या हम साल के पैसे एक साथ दे सकते हैं, अगर पैसे दे सकते हैं तो कितने पैसे आते हैं, एक महीने का कितना एक्सपेंस होगा हमारा वहाँ पे रहने का, सब बात करते हैं रज़ा भाई से। तो भाई साहब अगेन अस्सलाम वालेकुम। वैसे पिछली वीडियो में सलाम नहीं किया था क्योंकि मैं काफ़ी देर से इसके साथ हूँ। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यार, सिंपल वे में बताओ मुझे कि वहाँ पे पहुँच गए हम, हमारे पास करेंसी है, होटल की रिजर्वेशन हमने पहले ही करवा रखी है। एक महीने का होटल में रहने का खर्चा कितना आ सकता है? देखिए, होटल का अगर आप करते हैं तो वो आपका 300 से लेके 400 तक का आता है। ठीक है, 300 से 400 तक। ये मनात की बात हो रही है, वहाँ की करेंसी की बात हो रही है, पाकिस्तानी 400-500 की बात नहीं हो रही है। तो भाई साहब उसके मुताबिक 400 कितना बनता है? ये आप समझ लें कि 60 से लेके 70 के दरमियान 60 से 70,000 तक बनता है। इट्स मीन कि अगर आपके साथ कुछ पार्टनर्स हैं, मीन्स के कुछ और दोस्त हैं आप लोगों के साथ जो आपके साथ जाना चाहते हैं, तो फिर आप उनका भी बीच में हिस्सा डाल सकते हैं और आपको ये काफ़ी कम में पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक कोई अपार्टमेंट वहाँ पे ले लेते हैं और स्टूडेंट्स जो ग्रुप जा रहे हैं, अगर आप लोग मिल बांट के यानी कि शेयरिंग करें तो इट्स यानी वो बहुत चीप हो जाता है, काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। अच्छा, वैसे वो दुबई की तरह होता है ना, वो चिकियाँ बनाई हुई होती हैं कि एक रूम में बीच में 12 बेड हैं, वो वाला हिसाब तो नहीं होता वहाँ? नहीं, वो तो उस तरह का हिसाब नहीं है। वो डॉर्मेटरीज होती हैं, डॉर्मेटरी सस्ती भी होती हैं, वो 200 मनात तक भी आपको मिल जाती है डॉर्मेटरीज। क्या बात है। इट्स मीन कि 60,000 से 70,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। वहाँ पे अगर आप सिर्फ डॉर्मेटरी में रहते हैं यही 60 to 70,000 आपका खाने समेत हो सकता है। मीन्स कि वहाँ का होटल का अपना मैस होगा? जी बिल्कुल, जब जिस डॉर्मेटरी में रहेंगे आप, अब देखो, खाना भी साथ में देंगे। ये हो गया। अगर हम मैस को निकाल दें 60,000 रुपये या 65,000 रुपये जो आपने बताया, अगर ये डिपेंड, ऐसा सोचो कि 4 दोस्त हो आप लोग और 4 दोस्त बैचलर्स के लिए बाहर जा रहे हो, तो आपका जो एक्सपेंस बनेगा पर स्टूडेंट का मेरे ख्याल से कितना बनेगा? वो 6 डिवाइडेड बाय 20,000 पर एक बंदे पे आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ पे रहने की इजाज़त होती है। मीन्स कि एक अगर अच्छा अपार्टमेंट है, मालिक मकान आपके साथ कोऑपरेट करता है तो वो आपको रहता है। और ये जो रूम्स 5 बंदों तक की ऑप्शन होती है, और ये वेल फर्निश्ड हाउसेज होते हैं। बिल्कुल वेल फर्निश्ड होते हैं। वहाँ पे आपको तमाम नेसेसरी जो इक्विपमेंट होता है आपको वहाँ पे मिलता है। लाइक मिसाल के तौर पे क्या क्या चीज़ें, मतलब वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, ठीक है, बेड, इवन के ब्लैंकेट्स तक मिलती हैं आपको। और ये मुझे बता रहा था जब ये वहाँ पे गया, और बर्तन तक मिलते हैं। हाँ, बर्तन धोने का साबुन भी मिलता है। हाँ, वहाँ पे आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा चलें, ये तो रहने का हो गया कि 20,000 रुपये ईच आएगा, और अगर आप 4 बंदे एक साथ जा रहे हैं, वरना 60,000 रुपये एक पे आएगा। बट यूरोप की तरह का है तो इतना तो बनता ही है। तो भाई साहब इतना तो लोगों का दुबई में आ जाता है खर्चा यार। तो अब मुझे बताएं वहाँ पे खाने का हिसाब किताब, मैस का आपने लगवाया हुआ था या आप अपना खुद करते थे? हम फ्रेंड्स रहते थे तो मिल बांट के करते थे। अगर हम लोग 4 हम लोग बाकी फ्रेंड्स को अल्लाह जन्नत नसीब करे। हाँ, तो हम 2 से 3 बंदे मिल के रहते थे, तो हम लोग 100 मनात एक साथ करते हैं, तो अच्छे से हम अच्छा खाना खाते थे। 100 मनात 3 बंदे थे, ये तो 300 मनात हो गए। 300 मनात पाकिस्तानी बनता तकरीबन 45 से 50,000 रुपये। ऐसा ही है, 45 से 50,000 रुपये में ये खुद खाना पीना बनाते थे, खुद खाते थे। मतलब है कि हाइजीन फूड का इस्तेमाल करते थे भाई साहब वहाँ पे। ऐसा ही है? ऐसा ही है। लाइक अब मेरे को बताओ, वहाँ पे आप घूमे फिरे हो, तो अगर इतना आप 300 या 400 मनात इन्वेस्ट कर रहे हो खाने पे, तो क्या आएगा आपके मेन्यू में? आप अगर पाकिस्तानी खाने खाना चाहते हैं ये उसका रेट बता रहा हूँ, वरना अगर आप वहाँ के खाने खाएंगे तो इससे भी चीप है ना। बिल्कुल। क्या बात है, मतलब अगर मेस लगवा लेते हैं, वो आपने बताया 100-200 में भी मिल जाता है? नहीं, वो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर हेड अगर आप 200 से 250 मनात देते हैं तो रहने की जगह भी देते हैं, रहने के साथ साथ खाना भी आपको मिलेगा। मतलब 250 मनात, ये तो ज़्यादा इजी हो गया। मतलब है कि 250 मनात में आपको खाना भी मिलेगा, 250 मनात में आपको रहने की जगह भी मिलेगी, और ये 250 मनात तकरीबन बनते हैं 25 से 30,000 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? तो आई थिंक मोर देन इनफ है इतना खर्चा, और मोर देन इनफ है इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए वहाँ जाने के लिए, क्योंकि इसका एक और पार्ट भी आना है। तो सारी अगर यहाँ पे बोल देंगे तो भाई हमारे लिए भी कुछ रहने दो ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए पीस आउट।